दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लड़की के ससुराल वालों ने उसे जिंदा ही दफना दिया। फिर जो हुआ, एक लड़की की दर्द भरी दास्तान। असौभाग्यवती। जल्दी जल्दी दफनाओ इस पनौती को, हमारे जीवन को नरक बना दिया है। आज इसका खेल खत्म। एक अधेड़ आदमी, उसकी पत्नी और उसका बेटा, एक महिला जो शायद उनकी बहू थी, उसे शमशान घाट में दफना रहे थे। उसे दफनाकर वे खुशी खुशी वापस आ गए और एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आज उसके माँ बाप उसके लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। माँ, वो कहीं वापस तो नहीं आएगी ना? सौरभ डरते हुए पूछा। नहीं रे, उस असौभाग्यवती को दफना दिया है। अब तुम्हारे लिए एक गुड़ी और सौभाग्यवती बहू लाएंगे जो हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। वो तीनों एक अच्छे घर में जाते हैं। उन्हें वो लड़की बहुत पसंद आती है और लड़की वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी में लग गए और फिर शादी के दिन बड़ी धूमधाम से वर वधू के फेरे होते हैं। फिर शादी संपन्न हो जाती है। रात को सौरभ की नई पत्नी, जिसका नाम गीता था, वह साड़ी से अपने चेहरे को ढके हुए थी। सौरभ उसके पास जाकर उसका घूंघट उठाता है, पर ये क्या, सौरभ डर के मारे कांप जाता है। वहाँ गीता की जगह उसकी पहली पत्नी सुरभि बैठी थी, जो एक डायन बन चुकी थी। वह सौरभ के पास जाती है। सौरभ, आइए ना, क्या हुआ? दूर रहो तुम यहाँ कैसे? सौरभ कांपते हुए बोला। कैसी बातें करते हैं, आपने ही तो मुझे शादी करके लाए हैं, सुरभि बोली। सौरभ, मैंने तो गीता से शादी किया हुआ है। तुम? सुरभ की आंखों की ज्वाला भड़क उठी। वो गीता नहीं, मैं थी कमीने। तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। क्या गलती थी मेरी? मैं तो जीना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे असौभाग्यवती का कलंक लगाकर मार डाला। सुरभि रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो सुरभि, मैं मम्मी पापा की बातों में आ गया था। सौरभ डरते हुए बोला। माफ़ी नहीं, अब सज़ा मिलेगी तुम तीनों को, सुरभि बेहद खौफनाक आवाज़ में बोली और सौरभ को मार डाला। सौरभ की चीख सुनकर उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आए, लेकिन जब सुरभि को देखा तो वहाँ से डर के मारे भागने लगे। लेकिन सुबह उन तीनों की लाश उनके घर के बाहर मिलती है, जिसे बहुत बुरी तरीके से नोच कर मारा गया था। कौन थी सुरभि, जिसे उसके ही परिवार वालों ने मार डाला? क्यों उसे सब सौभाग्यवती कह रहे थे? आखिर कौन है सुरभि? सुरभि बेटा, कहाँ हो तुम? सुरभि के दादाजी मूलचंद बोले। क्या हुआ दादाजी? सुरभि दादाजी के पास आकर बोली। मूलचंद, अरे बेटा, जरा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सुरभि, क्या दादाजी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी मैं नौकरी करना चाहती हूँ, अपने दादाजी की सेवा करना चाहती हूँ। मूलचंद, अरे बेटा देखो, मेरी उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है। जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी शादी और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारे सिवा कौन है मेरा? सुरभि, दादाजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अभी तो आपको मेरे बच्चों के बच्चों की भी शादी करवाना है। मूलचंद, नहीं बेटा, बस तुम्हारी शादी करवा दूं, फिर तुम्हारे मम्मी पापा के वचन से मुक्त हो जाऊंगा और चैन से मर पाऊंगा। सुरभि, ओके, आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप दोबारा अपने मरने की बात मत करना। सुरभि के माता पिता नहीं थे। बचपन से वह अपने दादा के साथ ही रहती थी, वे ही उसका परिवार था। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा, उसमें से सौरभ और उनके माता पिता निकले। मूलचंद उन्हें आदर से अंदर बिठाते हैं और सुरभि को आवाज़ लगाते हैं। सुरभि बेटा, सबके लिए चाय लाना। तो सुरभि चाय लेकर आती है। वह आज बहुत सुंदर लग रही थी। चाय पीने के बाद, भाई हमें तो लड़की बहुत पसंद है, अब यही हमारे घर की बहू बनेगी, सौरभ की मम्मी बोली। तभी सौरभ के पापा कुछ फुसफुसाए, लेकिन सौरभ की मम्मी उन्हें चुप करा देती है। मूलचंद, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा सुरभि,
तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं है ना? सुरभि सुनकर शर्मा कर चली गई। चलो तो ठीक है, जल्दी से शादी के मुहूर्त देखकर शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद सौरभ और उनके माँ बाप गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। बीच रास्ते में सौरभ के पापा बोल पड़े, यह क्या किया तुमने? पता है ऐसा करने से कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। हमारे बेटे की कुंडली देखकर हमारे गुरु ने कहा था कि इस घर में वही लड़की बहू बनकर आ सकती है जिसने अपने जीवन में किसी का खून किया हो, उसे ही हमारे कुल देवता स्वीकार करेंगे। अरे चुप रहिए, उनका जायदाद देखा, अकेली वारिस है वो, और वो पुराने ज़माने की बात है। आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। सौरभ की मम्मी बोली, लेकिन उन्हें क्या पता था वो मौत को बुला रहे हैं। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी होने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। जब सुरभि लोटे के चावल को गिरा रही थी तो उसमें से काले रंग के चावल निकले, वो भी बदबू से भरे हुए। खैर धीरे धीरे लोग उसे भूल गए, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर से वह घटना शुरू हो गई। सौरभ का बार बार एक्सीडेंट होना, सौरभ के पापा को पागलपन और बहुत कुछ। सभी सुरभि को दोषी ठहराने लगे थे, सभी उसे डायन मानने लगे। एक दिन जब सुरभि घर में नहीं थी तभी सौरभ और उसके माँ बाप के सामने उनके कुल देवता प्रकट हुए। वे खौफनाक और डरावने लग रहे थे। वे गुस्से से बोले, इस घर के रीति रिवाज को तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें मत मारिए, कोई उपाय बताएं। हमें थोड़ी देर के बाद सुरभि घर आती है। घर में अंधेरा था। वह स्विच को दबाने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने पीछे से उस पर वार किया। वह गिर पड़ी। तभी एक आवाज़ आई, आज से इस असौभाग्यवती का किस्सा खत्म। वे सौरभ की मम्मी थी। फिर वे उन्हें घसीटते हुए दफनाने के लिए ले गए और ज़मीन में दफन कर दिया। लेकिन वो अभी जिंदा थी। जब होश में आई तो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह मर गई। वे लोग वहाँ से खुशी खुशी चले आए। तभी वहाँ एक साया उत्पन्न हुआ, जिसके बाल बिखरे हुए, आँख बिल्कुल लाल, जैसे गुस्से से आग बरस रहा हो। वह आगे बढ़ी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें।